अब आप गोंडा की डीएम हैं, आईएएस हैं, एक सीनियर लेवल पे आ चुकी हैं। यू हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ इयर्स इन ब्यूरोक्रेसी नाउ। जीवन में परिवर्तन क्या लगता है? वो जो मूवी देखने की स्वच्छंदता थी, अब किस तरह का फ्रीडम मिलता है? चेंजेस क्या क्या हुए लाइफ में? देखिए, चेंजेस तो निश्चित तौर पे हुए हैं, बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा सा प्रायोरिटीज भी बदली हैं, और ना केवल सामाजिक और शासकीय जिम्मेदारियां बढ़ी, बल्कि व्यक्तिगत तौर पे भी एज मदरहुड आल्सो वाज बट आई सी एज मतलब यू एज समवन, आप ऐसे व्यक्ति हैं जो पूरा इन्वॉल्व हो जाती हैं। जी। जब आप ब्यूरोक्रेसी करती हैं गोंडा के अंदर, जब आप सड़कों पे दौड़ती हैं, जब आप गांव की गलियों में चलती हैं, आप सिर्फ सरसरी तौर पर नहीं दिखावा करती हैं, आप बिल्कुल इन्वॉल्व होती हैं प्रशासन के साथ, लोगों के साथ। फिर वो समय कहाँ मिल पाता है फैमिली के लिए, लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए, परिवार के लिए? समय तो कहते हैं कि ये बात भी मैंने अपने फादर से सीखी थी। वो मुझे पढ़ाई के लिए कहते थे, बेटा समय तो चुराना पड़ता है। तो उनकी एक ये बात है, मैं सोचती थी समय कैसे चुरा सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से निकालना ही पड़ता है उन्हीं 24 घंटों में से ही। तो बच्चों की कुछ शिकायत तो रहती है। मेरा बेटा जो है अभी थोड़ा ही जानता है, बोलता है मम्मा मीटिंग ही करती रहती है, मीटिंग मम्मा मीटिंग मत जाओ, प्रॉमिस लेता है मीटिंग मत जाओ। फिर उससे छुप के थोड़ा निकलना पड़ता है, फिर रह लेते हैं। मतलब उनके मेंटल मेकअप हो जाता है, सब ह्यूमन नेचर ही ऐसा है कि सब तरह से अडेप्ट हो जाते हैं। लेकिन समय निकालना थोड़ा सा ये है कि परिस्थिति ऐसी पड़ती है कि हस्बैंड की पोस्टिंग अलग, और मेरी बेटी वहां रहती है और बेटा मेरे पास में है। तो जब भी समय मिलता है, लेकिन उस पूरे जो समय चुराया हुआ मिलता है, उसमें हम लोग पूरी तरह से वो सारी चीजें करते हैं, एंजॉय करते हैं एज अ फैमिली यूनिट। पेरेंट्स के पास थोड़ा जाना कम हो पाता है, वही लोग समय निकालते हैं और आते हैं। जी। सो अचीव तो बहुत कुछ किया है, नाम कमाया है और अच्छी सैलरी होती है आईएएस की, आप तो सीनियर लेवल पे हैं, एंड देन गाड़ी घोड़ा है, नौकर चाकर है, अचीवमेंट बहुत है। ब्यूरोक्रेसी, यूपीएससी का जॉब एक ड्रीम जॉब इसीलिए होता है मिलियंस ऑफ इंडियंस का, क्योंकि आप उसमें अचीवमेंट्स, महत्वाकांक्षाएं अपनी पूरी कर पाते हैं। लेकिन उसी दौरान जैसे आपने बताया कि हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड है, एक बच्चा उधर है, एक बच्चा आपके पास है, आप खोने को भी कई सारी चीजें खोते हैं। ऐसा कुछ लगता है कभी कभार, रंज होता है, इससे बेटर तो यार ये जॉब थी, उस तरह का कभी फील होता है? नहीं, ये रंज तो नहीं होता कि इससे बेटर तो कोई जॉब थी। ये रंज नहीं होता। अब वो रंज तो ह्यूमन टेंडेंसी है कि ये तो होता है कि कभी कभी लगता है कि इज इट ऑल वर्थ इट, कि थोड़ा सा जो पेन्ड है, बच्चे जो हैं अलग अलग रह रहे हैं, और ये लेकिन ये मेरी मतलब इस पर कोई दो राय नहीं है कि मुझे ऐसा कभी मुझे लगता नहीं कि मैं और कोई कार्य इससे बेहतर कर पाती। तो मतलब वही बात जो आपने मुझे कहा, तो शायद मैं उसमें इतनी इन्वॉल्व हूँ और मुझे रम के मजा आता है। जिस काम में आप अपना नेचुरल सेल्फ दे पाते हो और नेचुरल बेस्ट दे पाते हो, तो इसलिए मुझे लगता है कि, और ये कार्य तो मतलब अभी तो मैं डीएम की पोस्ट पे हूँ और विविध रोल्स होते हैं, लेकिन हर रोल में ही वो फीलिंग कभी नहीं आई कि इसकी जगह कुछ और किया होता। आपको नहीं आई होगी? काफी लोगों को आ भी जाती है। नहीं, आ जाती है। शिकायतें मिलती हैं जी? शिकायतें मिलती हैं परिवार से? हाँ, शिकायतें मिलती हैं। अभी मेरी छोटी बहन के अभी बेबी हुआ है, तो मैं 25th को हुआ है और मैं देखने नहीं जा पाई हूँ। नहीं तो मेरे दोनों बच्चों के समय वो तो पूरे टाइम मेरे साथ ही थी, और तो कहीं ना कहीं खुद को फीलिंग तो आती है कि हम ये और कर पाते, ये भी कर पाते, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोग बहुत समझते, बहुत सपोर्टिव भी हैं। मेरे परिवार में भी सभी बहुत सपोर्टिव भी हैं, और हस्बैंड, क्योंकि हम लोग दोनों एक सेम कंडीशनिंग के साथ में आए हैं, तो बोथ ऑफ अस अंडरस्टैंड दीज कॉम्प्लीमेंट ईच अदर अच्छे से। वेरी गुड। नेहा जी, अंतिम सवाल, आपने एक अच्छा जीवन में परिवर्तन अपने जीवन में लेकर रही, और लाखों लोगों के जीवन में एज ऑफिसर, एज गवर्नमेंट ऑफिसर परिवर्तन कर रही हैं, या फिर यू आर दी one kind of a force behind the impact that will have on the people residing in this Gonda district. तो उन बच्चों के लिए, खासकर जैसे मैंने बताया टेंशन इस प्रोग्राम का, उन बच्चों के लिए एक इंस्पिरेशन बनना है और ऐसी कहानियां सुनाना है जिसको सुन के वो अपने इस पढ़ाई रूपी यज्ञ में अच्छी आहुतियां डालकर यज्ञ को पूरा मतलब संपूर्णता की तरफ ले जाएं। तो उन बच्चों को प्लीज फोकस करके, सेंटर एम करके अपना एक मैसेज दीजिए, उन टिप्स और ट्रिक्स को बताइए जो आपने लागू किया। मोटिवेशनल तो हमने देख लिया, नोट्स बनाने का आपका तरीका हमने सीख लिया, टाइम मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, और चूंकि रिसोर्सेज कम होते हैं, पैसे का कम होता है, हर किसी को कोचिंग की सुविधा नहीं मिल पाती। ऐसे बच्चों को फोकस करके प्लीज एक मैसेज दीजिए, हाउ दे कैन क्रैक यूपीएससी एग्जाम। देखिए, मैं अपने जो भी श्रोता हैं और जो लोग भी इस पूरे गोंडा पोस्ट के इंटरव्यू को देख रहे हैं और अपने लाइफ का एक उद्देश्य बनाया हुआ है कि हमें कुछ करना है, तो मुझे बस एक बात ये कहनी है कि ये सारी चीजें कि आप 18 घंटे पढ़िए, अपना 100% दीजिए, ये सारी चीजें तो हैं ही, लेकिन मुझे जो एक बहुत बड़ा उद्देश्य पूर्ति की तरफ स्टेप लगता है वो ये है कि अगर हम कंसिस्टेंट इन्वॉल्वमेंट रखें, जो कहते हैं रम के इन्वॉल्व होना, उसमें आप जब रम जाते हैं तो आपको 18 घंटे, 16 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे इसका फर्क नहीं महसूस होता। आपको दिन रात, जो सपनों वाली बात हमें कलाम साहब ने बताई थी कि सपने वो होने चाहिए जो हमें सोने ना दे, वो वाली जब जोगनी आपको लगेगी, तब आप अपने जीवन के इस उद्देश्य की तरफ सही स्टेप्स की तरफ मूव कर रहे होंगे। वो फीलिंग आपको वहीं पता चल जाएगी कि मेरा डायरेक्शन जो है वो सही है। और ये भी बात सही है कि सब लोगों को वो समृद्धि नहीं है,
लेकिन बहुत सारे ऐसे फोरम्स हैं, अभी अभ्युदय कोचिंग का एक फोरम है और फोरम्स हैं जहां आप घर में अपना एडवर्सिटी है, लेकिन संघर्ष है, लेकिन उसमें भी आप इन चीजों को आगे लेकर जा सकते हैं। और कोई भी जो संघर्ष की जो सीढ़ी है, उस सीढ़ी पर निराशा अगर आपको हाथ लगती है तो इतने निराश मत हो जाइए कि आप दोबारा प्रयास करने के लिए ना उठ खड़े हो। मुझे बस यही कहना है, मैं खुद तीसरे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हुई हूँ, तो अगर मेरे को एक अटेम्प्ट में या दूसरे अटेम्प्ट में निराशा लगती तो शायद मैं तीसरा अटेम्प्ट ही नहीं करती, कि डर जाती। तो हमें संघर्ष की उस सीढ़ी पर अपने हर संघर्ष और हर निराश होने वाली चीज से कुछ ना कुछ सीख लेकर के और मजबूती से उससे डटने का जज्बा विकसित करना है। ये मुझे अपने उन सभी लोगों को कहना है और आपके असीम शुभकामनाएं भी निर्गत करना चाहूंगी कि अपने जीवन में जो भी करें पूरे मनोयोग से करें, पूरी शिद्दत से रम के करें, आपको सफलता निश्चित मिलेगी। एक मैसेज और नेहा जी, मतलब यूपीएससी आपने देखा होगा, आपके बैचमेट्स में भी बहुत सारे लोग तैयारी करते हैं, लेकिन हर किसी का सपना यूपीएससी का पूरा नहीं हो पाता। एंड यूपीएससी इज नॉट द एंड ऑफ इट। यस, बिल्कुल। वो अंतिम चीज नहीं है, आप जीवन में कुछ और कर भी कामयाब हो सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन ये सत्ता का ग्लैमर, ये पावर का ग्लैमर बच्चों को आकर्षित करता है, बट इट इज नॉट द एंड। इट्स नॉट द तो उन बच्चों को आप क्या टिप्स देंगे जीवन जीने के लिए? मैं यही कहना चाहूंगी कि अपनी इस पूरी जर्नी में हम अगर कोई कार्य को, जब हमें ये फीलिंग आ जाए कि हमने अपना 100% दिया, बाकी परिस्थितियों ने हमें मारा या किसी एडवर्सिटी की वजह से हम पूरा सक्सेस नहीं भी पा पाए, लेकिन इस पूरी जर्नी में हम एक परिपक्वता हासिल करते हैं, हमारा जो व्यक्तित्व है उसका विकास होता है। कोई भी जो ज्ञान है जो हमने अर्जित किया है वो जाया नहीं जाता है, वो नॉलेज कहीं ना कहीं काम जरूर आती है और हम एक बेहतरीन इंसान बनने की तरफ जो प्रोसेस है, लर्निंग का प्रोसेस है, नॉलेज एनरिचमेंट का जो प्रोसेस है, उसमें कुछ सीखते हैं, समझते हैं। तो निराशावाद की तरफ ना बढ़ते हुए हर चीज को हमें ये देखना है कि एक बहुत असीम संभावनाएं भी हैं और यूपीएससी डेफिनेटली इज नॉट द एंड। आप मेरे तो खुद फैमिली में 2 मेंबर्स हैं, हम जो मैं ग्रुप की बात कर रही थी, मेरी बहन है, मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, लेकिन वो अभी जो कर रहे हैं वो और बेहतर कर रहे हैं और शायद उनको ये एहसास नहीं था कि ये फोटे उनका है, लेकिन अब जब उन्होंने ये यूपीएससी नहीं भी क्वालिफाई किया और नया कुछ अपने भीतर अपनी जो क्षमता है उसको विकसित किया, तो आज वो वहां भी बहुत अच्छा बेहतर कर पा रहे हैं। तो विकल्प बहुत सारे मौजूद हैं, अपने आप को कोई डेड एंड नहीं होता है, कोई भी चीज जो है वो अंतिम नहीं होती है। हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए, एक अच्छे व्यक्तित्व के विकास के लिए ये सारी चीजें, ये सारी तैयारियां हेल्प करती हैं और हमें बहुत सारी असीम संभावनाओं की तरफ प्रेरित करती हैं।